बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तंफ़अुहा शफ़ाअतुन वला हुम युंसरून। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुक लिन्नासि इमामा क़ाल वमिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदि ज़ालिमीन। वइज़ जअलना अलबैत मसाबतन लिन्नास वअमना वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला वअहिदना इला इब्राहीम वइस्माईल अन तह्हिरा बैतिय लित्ताइफ़ीन वल्आकिफ़ीन वर्रुक्किस्सुजूद। ऐ बनी इस्राईल, मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए, और ये कि मैंने तुमको अहले आलम पर फजीलत बख्शी। और उस दिन से डरो जब कोई शख्स किसी शख्स के कुछ काम ना आए और न उससे बदला कबूल किया जाए और न उसको किसी की सिफारिश कुछ फायदा दे और न लोगों को किसी और तरह की मदद मिल सके। और जब इब्राहिम की उसके परवरदिगार ने चंद बातों में आजमाइश की तो वो उनमें पूरे उतरे। फरमाया कि मैं तुमको लोगों का पेशवा बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि परवरदिगार, मेरी औलाद में से भी पेशवा बनाइयो। फरमाया कि मेरा कौल व करार जालिमों के लिए नहीं हुआ करता। और जब हमने खाना काबा को लोगों के लिए जमा होने और अमन पाने की जगह मुकर्रर किया और हुक्म दिया कि जिस मकाम पर इब्राहिम खड़े होते थे उसको नमाज की जगह बना लो, और इब्राहिम और इस्माइल को हुक्म भेजा कि तवाफ करने वालों और एतिकाफ करने वालों और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को पाक साफ रखा करो। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ा बलदन आमिना वरज़ुक़ अहलहु मिनस्समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर क़ाल वमन कफ़र फ़उमत्तिउहु क़लीला थुम्म अत्तरुहु इला अज़ाबिन नार वबिअसल मसीर। वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति वइस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक वमिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक वअरिना मनासिकना वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिक वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। और जब इब्राहिम ने दुआ की कि ऐ परवरदिगार, इस जगह को अमन का शहर बना और इसके रहने वालों में से जो अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर ईमान लाएं उनके खाने को मेवे अता फरमा, तो अल्लाह ने फरमाया कि जो काफिर होगा मैं उसको भी कुछ मुद्दत तक सामान्य जिंदगी दूंगा, मगर फिर उसको अज़ाब दोज़ख के भुगतने के लिए मजबूर कर दूंगा, और वो बुरी जगह है। और जब इब्राहिम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो दुआ किए जाते थे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला है
जानने वाला है। ऐ परवरदिगार, हमको अपना फर्मा बरदार बनाए रखियो और हमारी औलाद में से भी एक गिरोह को अपना हुक्म बरदार बनाइयो। और परवरदिगार, हमें हमारे तरीके इबादत बता और हमारे हाल पर रहम के साथ तवज्जो फरमा। बेशक तू ही तवज्जो फरमाने वाला है, मेहरबान है। ऐ परवरदिगार, इन लोगों में इन्हीं में से एक पैगंबर मबूस की जो इनको तेरी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाया करे और किताब और दानाई सिखाया करे और इनके दिलों को पाक साफ किया करे। बेशक तू गालिब है, साहिब हिकमत है।